अब कन्हैया कह रहा है कि भैया अब बछड़ा कब तक चराते रहेगा, अब गाय चराएंगे ना। अब बछड़ा तो चराते रहे, अब गोपाल बनेंगे। पहले बछड़ा चराने कहा था, अब गोपाल। अब कह रहे हैं कि तुम जंगल में जा रहा है तो भैया जूता उता पहन ले, पगरखा पहन ले। पगरखा पहन लेगा तो कांटा नहीं चुभेगा। कन्हैया कह रहा है कि हमारे गायों को भी पगरखा पहना दो। कन्हैया कह रहा है कि जो हमारे गाय जो है चरती हैं जंगल में, उनको भी जूता पहना दो तो मैं पहनूंगा। कन्हैया जब तक रहा गोकुल में, वृंदावन में, तब तक सिया हुआ वस्त्र भी नहीं पहना। सिया हुआ वस्त्र नहीं, धोती ऐसे ही पीताम्बर लपेट लेगा, सिया हुआ वस्त्र नहीं पहना, जूता चप्पल नहीं पहना। क्योंकि गायें चराते हैं, गोपाल हैं, तो हम कैसे पहन सकते हैं? हमारी गायें जब नहीं पहन रही है जूता चप्पल, तो मैं कैसे पहनूं? मतलब जितेंद्रिय हैं, जब इंद्रियों को कुछ नहीं चाहिए तो हमको भी कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्म कह रहे हैं जब इंद्रियों को कुछ नहीं चाहिए, हमारी इंद्रियां जो है तो कहती हैं कुछ मांग नहीं रही हैं। जब वो कुछ नहीं मांग रही हैं तो मैं कैसे मांगू कि मुझे जूता दो, मेरी रक्षा करो। जो जैसा रहता है वैसा ही मैं व्यवहार करता हूँ, वो जैसे है तैसे ही मैं रहूँगा। तो ये 4 चीज गोकुल में रहकर उन्होंने किया। बाल नहीं बनाया, जूता नहीं पहना, सिया हुआ वस्त्र नहीं पहना, और शस्त्र नहीं उठाया, लाठी डंडा नहीं उठा, और बांसुरी से दुनिया को चराते रहा, नचाते रहा। बांसुरी का मतलब क्या है? ये जो हम लोगों का नाद होता है, शरीर के अंदर नाद ब्रह्म है। नाद ब्रह्म आवाज होते रहती है। जब दोनों कान आंख बंद करेंगे तो अंदर की एक आवाज आती रहती है। वो आवाज सुनने को ही वेणु गीत कहते हैं। वो आवाज कैसे सुनाई देगी? तो कहते हैं कि बांसुरी से, बांसुरी की आवाज से, यानी कि अंदर ही अंदर आवाज सुनाई देगी आपको। ये बाह्य जगत की आवाजें नहीं है। क्योंकि जब ये बांसुरी बजाते हैं तो गाय भी दौड़ते हुए आ जाती थी, गोपियां भी दौड़ते हुए आ जाती थी, और जमुना जी सब कोई और लोग पहाड़ ध्यान से देखने लगते तो हमको बुला रहा है क्या? अब बांसुरी की आवाज से ही आवाज देकर उन लोगों को बुला लेता था। यानी कि मन से आप इसको बुलाते हैं वो आ जाता है। कहा जाता है ना कि इसका मन सिद्ध हो गया है, जिसको चाहता है उसको बुला लेता है। सोचेगा कि व्यक्ति आए तो वो आ जाता है। ऐसे भी होता है जो साधक हैं, अगर बहुत से उदाहरण भी हैं जहाँ सोचे कि व्यक्ति से भेंट करना है, वो व्यक्ति थोड़ा देर में आ जाता है। यानी कि वही नाद है, नाद ब्रह्म जिसको पकड़ा जाएगा, नाद ब्रह्म पकड़ा जाएगा तो जहाँ नाद यहाँ निकला तहाँ वहाँ भी बजने लगेगा उसके अंदर, और समझ जाएगा कि हमको बुला रहा है। इसलिए गायें भी दौड़ जाती थी, गोपियाँ भी दौड़ जाती थी, बालक भी दौड़ जाते थे, जड़ चेतन सब दौड़ जाते थे। कान खड़े हो जाती थी गायों की, हमको बुला रहा है क्या? अपना नाम सुनने लगते कि हमारा नाम लेके बुलाएगा तो मैं दौड़ेंगे ना। तो ये सब ये लीला है प्रभु का। कालिया नाग का दमन हुआ है। जमुना नदी के किनारे वो खेल रहे हैं, खेलते खेलते गेंद जो है जमुना में गिर जाती है। लोग कह रहा है कि भैया यहाँ कालिया नाग रहता है, मत जा कन्हैया, ये तालाब जो है, ये जो खंड है, इसमें कालिया नाग रहता है, ये विष है, कोई पीता नहीं है। प्रभु ने कालिया नाग का उद्धार करने के विचार किया तो वे सभी बालकों के साथ उस जलाशय के किनारे गेंद खेलने लगे। उनकी इच्छा हुई कि कालिया नाग को उद्धार करें, तो उन्होंने उस तालाब के नीचे जलाशय के किनारे खेलने लगे जिसमें कालिया नाग रहता था। खेल खेल में गेंद उस जलाशय में जा गिरी। बाल मित्रों ने कहा, लाला इसमें नाग रहता है तो कोई भी उसका पानी नहीं पीता है। भगवान जलाशय में कूद पड़े, कालिया नाग उन्हें डसने लगा। ज्यों-ज्यों वह डसता जाता था विष अमृत बनता जाता था। कन्हैया ने एक साथ हाथ से फन पकड़ा और दूसरे में पूंछ, फिर फन पर आरूढ़ हो गया। उसके फन पर आरूढ़ होकर नृत्य करने लगा। सभी बालक भयभीत हो गए, किंतु कन्हैया ने ढाढ़स बनाया और फन पर नृत्य करने लगा। कन्हैया अपना वजन बढ़ाता जाता था, अतः कालिया नाग व्याकुल हो गया। नाग पत्नियां शरण में आकर प्रार्थना करने लगी, आपने हमारे पति को जो दंड दिया है वह उचित ही है, क्योंकि इससे दुर्जन के पाप का नाश होगा। आप तो
धर्मानुसार सभी को दंड देते हैं, जो जैसा करेगा वैसा ही दंड देंगे। तो हमारा पति गलती किया है तो उसको दंड दे रहे हैं, अच्छा ही किया, आपकी इसमें गलती नहीं है। रावण वध के समय मंदोदरी भी यही बात बोली थी कि आपने प्रभु इनको मारा है तो आपने अच्छा ही किया है, आपका तो कोई बैरी है नहीं। मंदोदरी भी कर रही है, नाग पत्नियां भी वही कह रही है, नाग पत्नियां भी वही कर रही है। वैसे तो हमारा पति दुष्ट नहीं है, क्योंकि उसके मस्तक पर आपके चरण रखे हैं। अब नाग पत्नियां बुद्धि से काम लेती हैं, प्रभु जिसके मस्तक पर आपका चरण पड़ गया है वो दुष्ट कैसे, पापी कैसे हो सकता है। अब मेरा पति पापी नहीं रहा, क्योंकि आपके चरण उसके फन पर पड़ गए हैं। हाँ, श्री कृष्ण ने कालिया नाग से कहा, तेरे कारण यह सारा जलाशय विषैला हो गया है, तुम्हारे कारण ये विष जल में हो गया है, जानवर नहीं पीते हैं, पीते हैं तो मर जाते हैं। तू यहाँ से कहीं दूर चला जा। नाग, प्रभु मैं जाने से इनकार नहीं करता, किंतु मुझे गरुड़ जी का डर लगता है। कालिया नाग कह रहा है कि प्रभु मुझे जाने में कोई डर नहीं है, लेकिन यहाँ से मैं कैसे निकल के जाऊँ, क्योंकि गरुड़ जी हमको खा जाएंगे, गरुड़ जी से हम डरते रहते हैं। भगवान कहते हैं, मेरे मंगल मैं चरणों के स्पर्श के कारण गरुड़ तुझे कभी नहीं खाए सताएगा। कहते हैं कि मेरा चरण जो तुम्हारे मस्तक पर पड़ गया है, इसको जब गरुड़ देखेगा तो तुमको नहीं सताएगा, तू चले जा। कालिया नाग गरुड़ जी के भय के कारण पानी में छिपा हुआ था। कालिया नाग का फन तो मर्यादित है था, हमारे तो हजारों फन है। ये कहते हैं कि कालिया नाग का तो फन मर्यादित था कि अपने मस्तक पर प्रभु का चरण पधराया, लेकिन हमारे फन तो एक नहीं हजारों हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब सारे फन ही तो है, ये विष ही तो है। ये विष से पूरा समाज विषैला हो गया है, तो इसको हटाने की जरूरत है। कहानी के माध्यम से ये कहा गया है कि हमारे अंदर के जो विष हैं, जो हम लोगों को विष दे रहे हैं, उस विष से बचें, लोगों को अमृत देने की कोशिश करें। ये कहानी है कालिया नाग इंद्रिय अध्यासी है। जमुना भक्ति में, जमुना भक्ति है, शुद्ध भक्ति की ही जाएगी, शुद्ध भक्ति करने से ही जमुना के आशीर्वाद मिलते हैं। यमुना मतलब क्या है? यमुना ये सूर्यदेव की पुत्री का नाम है ना, और धर्मराज के ये बहन है, इसलिए कहा जाता है कि जमुना जी में स्नान करोगे तो काल आके नहीं पकड़ेगा। ये बहन का के नाम पर नदी है ना यमुना जी, तो भाई के दूत उसको नहीं पकड़ेंगे, इससे पारिवारिक मामला है। हाँ, इससे कहा जाता है कि जब द्वितीया को जाके जमुना जी में स्नान करो। ये कथा कहानी इस माध्यम से बताया जा रहा है। भक्ति के बहाने इंद्रियों को बहलाने वाला कालिया नाग है। भक्ति के बहाने इंद्रियों को बहलाने वाला कालिया नाग है। भक्ति कर रहा है, अंदर अंदर कुछ सोच रहा है, भक्ति कर रहा भगवान का, अंदर जब उठेंगे तो लोगों को बताते हैं, उठेंगे जाएंगे तो उनको बताते हैं। ये भावना जो है, ये अंदर अंदर जो भक्ति है, लेकिन अंदर अंदर कालिया नाग बैठा हुआ है। न केवल इंद्रियों से, किंतु मन से भी विषयों का त्याग करोगे तो भक्ति सिद्ध होगी। इंद्रियों से केवल नहीं, मन से भी वासना का त्याग करो। भक्ति में विलासिता बिस्तर घुस जाने पर भक्ति नष्ट हो जाती है। भक्ति में अगर विलासिता, आरामदायक कोई चीज़ घुस जाए, ये करते वो करते ऐसे करते अच्छा लगने लगे, तो समझो कि भक्ति नष्ट हो जाएगी। भक्ति मार्ग के आचार्य वल्लभाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु आदि सब परिपूर्ण वैरागी थे, भक्ति मार्ग के थे। ये 3 नाम बताए गए, ये पूर्ण वैरागी थे। पूर्ण वैराग के बिना भक्ति हो ही नहीं पाती। भक्ति ज्ञान और वैराग की जननी है। भक्ति से क्या होगा? ज्ञान वैराग की जननी है। पहले से ही प्रथम स्कंद से ही आ रहे हैं ज्ञान वैराग। भक्ति अगर है तो भक्ति उसी को कहा जाएगा कि ज्ञान हुआ कि नहीं, अब वैरागी बना कि नहीं। अगर भक्ति है और तेरा मेरा अपना पराया सारे वासनाओं में फंसा हुआ है, वो भक्ति नहीं है, क्योंकि वैराग न ज्ञान हुआ न वैराग हुआ। भक्ति कैसे समझोगी कि भक्ति सफल हुई? जब ज्ञान और वैराग तुमको हो जाए तब समझना कि भक्ति कार्य कर रही है, अब प्रभु से मिलन होने को तैयार है। बगैर ज्ञान और वैराग के संभव नहीं है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि पिंडदान वहाँ जाकर करोगे ना, कुछ होने वाला नहीं है।
पिंड का मतलब होता है शरीर। अपना शरीर तुमको दान करना है कि हमारे शरीर से आज से पाप नहीं होंगे। और कहाँ दान करोगे पिंड? फल्गु नदी के किनारे गया में जाकर। फल मतलब फल, इंद्रियों के फल को अगर प्रभु को दे दोगे तभी पिंड स्वीकार होगा, भक्ति मिलेगा। उसकी इंद्रियों के जो फल होंगे वो माता पिता जो गुजर गए हैं उनको दोगे तब उनको राहत मिलेगी। इंद्रियों के भोग नहीं, इंद्रियों के फल, वस्तु सामग्री नहीं। ये सब समाधि भाषा है। इंद्रियों में से 20 को निचोड़ दो, उन्हें सत्संग मंडली में भेज दो। कहता है कि इंद्रियों से 20 को हटाओ और सत्संग में भेजो वहाँ। तो ये सब हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सखियां बात कर रही हैं, कन्हैया बंसी बजा रहा है, जरा सुन तो। वह बंसी नहीं कृष्ण की पटरानी है। बंसी को गोपियां कहती हैं कि कृष्ण की पटरानी है। मैंने सुना है कि जब वह भोजन करने बैठता है तो बांसुरी को कमर की फेंट में ही रखता है। मैं गोपियां करे कि मैं सुनती हूँ कि जब वो खाना खाता है तो कमर के फेंट में रखता है बांसुरी, और जब सोता है तब उसे अपने साथ सेज पर ही रखता है। बांसुरी उसकी पटरानी है, बांसुरी को ही उसकी पत्नी है, वो हटता ही नहीं है उससे। प्रभु के अधर बांसुरी का तकिया है, प्रभु के अधर जो ओठ है बांसुरी का तकिया है। जब इस पर रखता है तो आवाज निकलती है। वह प्रभु के अधर बांसुरी का तकिया है, हाथ गादी है, आंखें दासियां हैं, पलकें पंखे हैं, नथनी छत्र है, और इस बांसुरी का परमात्मा के साथ विवाह हुआ है, अतः उसे नित्य संयोग प्राप्त है। बांसुरी बहुत भक्तशाली है कि नित्य प्रभु के साथ ही रहती है। और बांसुरी को उलाहना दे रही है कि तुम कौन सा उपाय की थी, कौन सी भक्ति की थी कि तुम प्रभु के साथ ही बराबर प्रभु के साथ ही बराबर तुम रहती हो। खाता है तब भी, सोता है तब वो, जहाँ जाता है तहाँ तुमको साथ रखता है। तू बहुत भाग्यशाली है बांसुरी। तुम बताओ कौन सा कर्म की हो कि तुम इतना प्यारी हो गई हो। बांसुरी कह रही है कि गोपियों मैं क्या कहूँ, ऐसे तो मैं कुछ किया नहीं हूँ, लेकिन मेरा पेट खाली है। तुम्हारा पेट भरा हुआ है छल प्रपंच से, मेरा पेट देखो खाली है। इसलिए जो खाली पेट रहेगा उसी को वो गले लगाता है। कितना बड़ा संकेत कर रही गोपियाँ। जीव का पेट में बहुत चीज होता है, ये भी है, वो भी है, वो भी है, पचा रहा है, मतलब बदला ले रहा है, या अच्छा प्रेम कर रहा है, राग और द्वेष से भरा हुआ है। वो कहती कि मेरे पेट में कुछ भी नहीं है। उधर समुद्र मंथन में भी ब्रह्म इशारा कर रहे हैं कि विष को पियो मत, पियोगे तो विष मार डालेगा, और उगलोगे तो और लोग मर जाएंगे। इसलिए विष को कंठ में रोक लो, कंठ में रोक लो। विष को कंठ में रोक लोगे तो तुम मरोगे नहीं, और उगलोगे नहीं तो और लोग नहीं मरेगा, तो सबका कल्याण होगा। इसलिए शिव बता रहे हैं कि समाज परिवार के जो कुटांग ढंग के व्यवहार हैं उसको पेट में उतारो मत, नहीं तो रात भर नींद नहीं आएगी। और अगर उसको जवाब के रूप में दे दोगे तो और लोग घायल हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। इसलिए कंठ में रोक लो। ये सांकेतिक भाषा है, बांसुरी भी उसी ढंग से कर रही है।